ये सब जो रिसर्च हुई है तो उसमें बीटरूट है, नारियल है, नारियल का जो श्रीफल है अंदर का, तो श्रीफल के काफ़ी प्रयोग हैं। उसका दूध भी बना सकते हैं, टुकड़े में करके मिक्सचर में डाल करके घुमा करके, और उसको क्रश करके किसी चीज़ में भी डाल सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि रोज़ का आधा श्रीफल 20 रुपए का, 25 रुपए का आता है। तो 2 दिन जो है आप श्रीफल लेंगे तो 1 श्रीफल में काम हो जाएगा। बीटरूट है, ककड़ी और टमाटर कच्चा, तो ये सब जो है अनिवार्य है। फिर मूंग, चना, काला चना भिगो करके अथवा जो है बाफ करके घर का बनाया हुआ पनीर ले सकते हैं, सब्जी में डाल के। कोई भी सब्जी बनाइए, कुछ बनाइए, उसमें जो बघार तड़का है वो तो ठीक है, घी अथवा तेल में होगा, लेकिन ऊपर से भी आपको उसमें अच्छी मात्रा में घी अथवा तेल डालना है। धीमे धीमे करके जब आप रोज़ के 100 ग्राम तक आ जाएं और इतना आसानी से पचने लगे तो ये समझिए कि रिप्लेसमेंट शुरू हो गया। जैसे माँ के गर्भ में होते हैं तो सारा डेवलपमेंट जब तक शरीर बनता है अच्छे से, सारे अंग अधूरे रहते हैं। फिर जब माँ का दूध जब पीना शुरू करता है तब धीमे धीमे सब डेवलप होना शुरू होता है। तो उसी तरह जो है फैट एक अनिवार्यतम है कोई भी बिल्डिंग मटेरियल के लिए। और ये जो है ये मलबा है, रोटी वोटी ये बदी ये सब मलबा है, तो ये मलबा बढ़ाना नहीं है, मलबा निकालना है। फॉलो करो जो है, नॉनवेज का इसमें मना नहीं रहता है क्योंकि नॉनवेज कोई कार्ब नहीं है। देखिए, नॉनवेज के संबंध में हमें जानकारी नहीं है। अगर आपको नॉनवेज किसी भी फॉर्म में जो पच रहा है तो आप जैसे भी बना रहे हो उसको वैसे बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा मिर्ची मसाला ये सब गर्मी करता है, लीवर में गर्मी बढ़ती है, शरीर में गर्मी बढ़ती है, तो फिर उसका मतलब वो है कि वो पच नहीं रहा है। जब पचता है तो उसकी कोई गर्मी नहीं बढ़ती है, वो शरीर में जो है इफ़ेक्ट नहीं करता है, आँखों पे, चमड़ी पे, पाचन पे वो इफ़ेक्ट नहीं करता, मतलब वो पच गया। अब मज़दूर लोग हैं वो जो है मिर्ची खा के वो पचा लेते हैं, उनको कहीं गर्मी नहीं निकलती। यहाँ थोड़ा जो है कुछ ज़्यादा कम हुआ तो जो है गर्मी निकल आती है, इसलिए जो है वो बचना होता है ज़्यादा जो तेज़ जो मसाले हैं उनसे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सूप फॉर्म में होती हैं, जो इस तरह से होती हैं, जो एज ए मेडिसिन यूज की जाती हैं। तो नॉनवेज में भी सेम ही है कि आप अपने आप को एक मतलब मजबूत पाचन वाला ना मान के एक मध्यम पाचन वाला मानो, फिर उसके बाद आप क्या ले सकते हो फिर उसमें से डिसाइड करो। अब जब दोष अंदर आता है तो सारी चीज़ें डगमगा जाती हैं, एक असंतुलन, एक बेचैनी, और एक जो है मतलब माइंड में भी ये जो है थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, एकाग्रता नहीं रहती है, समझ में नहीं आता है। तो ये सारा जो वायु का जो लक्षण है वो दोष बन वायु पूछने का कारण क्या है? सब कुछ तो देखिए, मेन चीज़ तो है जठर अग्नि। जठर अग्नि जब ठंडी पड़ती है तो जो है सारा दोष घुसता है। तो जठर अग्नि मतलब कि जो आप कुछ खा पी रहे हो वो पेट में जा रहा है और उसको जो है कितने जल्दी जो है उसका निकाल हो जा रहा है, कितना जल्दी उसका निकाल हो जा रहा है, मतलब खाने के बाद जो है वो कितना पचा, कितना रहा, कितनी देर में जो है आपका पेट साफ हुआ, नहीं साफ हुआ, अंदर गया है वो मटेरियल, जब फैक्ट्री में गया है तो उसका प्रोडक्ट बन के निकलना चाहिए ना। तो पहले जब प्रोडक्ट है वो बन जाता था, तो जब खाते हैं तो उससे मांस, रस, रक्त, मेजा, वीर्य, धातु सब उसका फाइनल मटेरियल बनता है। वीर्य धातु तक उसका मटेरियल बनता है। गड़बड़ होता है तो आप खाओ, जो है मटन खाओ, चिकन खाओ, लेकिन जो है वो मटेरियल ही नहीं बन रहा है भाई।
लास्ट मटेरियल जब वो बन ही नहीं रहा है, लास्ट तक नहीं आ रहा है, तो फिर जो है वो खाना जो है वो ज़्यादा कचरा बन जाता है। जो हाँ, मतलब सारा कुछ वहीं होता है ना। कन्वर्जन जब जैसे लोहे की भस्म बनाना है तो पहले भट्ठी गरम किए, तवा गरम किए, फिर उसमें डाले, और भस्म हो गया तो निकल गया। तो ठंडा होने का कारण तो जो है कहीं ना कहीं हमारी खुद के ही लाइफ स्टाइल में होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो जो है आधुनिक जो दवाइयाँ हैं, एलोपैथी है। तो एलोपैथी सबसे पहला बिगाड़ जो है वो पेट को ही डिस्टर्ब करने में लगती है, क्योंकि कोई भी जो ड्रग है, जैसे कि हमने आपसे छोटी सी मेडिसिन मंगाई, अब देखने में छोटी सी है, लेकिन अब किसी डॉक्टर ने जो लिख दिया है तो वो डॉक्टर का तो ऐसा रहता है कि इनको तत्काल राहत मिले, और अपने भी उसी चक्कर में जब लेना शुरू करते हैं तो इसका जो हर एक मेडिसिन में कोई ना कोई ऐसा होता है जो जैसे एक जहर होता है। मतलब अगर उसकी थोड़ी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो शरीर में आपके तुरंत विष का प्रभाव हो जाएगा। तो वो जो इस तरह के जो उसके अंदर जो मटेरियल हैं वो लीवर के ऊपर बोझा हो जाते हैं कि लीवर उसको निकालने के लिए जोर लगाता है, और फिर उस चक्कर में वो नहीं निकाल पाता है, सारा उसका जो है निकाल नहीं हो पाता है। तो उसको बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट। उसको मतलब साइड इफ़ेक्ट क्या है, आप इतने समय से आप सुन रहे, साइड इफ़ेक्ट यही है कि जो शरीर में दर्द को मिटाने के लिए जो दवाई दी थी तो उसमें दर्द तो जो है कम हुआ, लेकिन जो अंदर केमिकल गया है शरीर उसको नहीं निकाल पाया, वो पड़ा रह गया। तो वो जो है पड़े पड़े साइड इफ़ेक्ट कर रहा है। और लीवर जो है वो जोर लगा रहा है। लीवर का काम है कि कुछ भी ऐसे शरीर में आया हो तो कहीं से भी करके जो है उसको बाहर निकाले, इसलिए वो झाड़ा करवाता है और उल्टी करवाता है सबसे पहले। तो डॉक्टर बहुत होशियार हैं, वो झाड़ा उल्टी मतलब एसिड की दवाई तो पहले जो है डाल देते हैं कि भाई ये दवाई ले रहे हो, इसके साथ आपको एंटासिड लगेगा। समझना है कि जैसे आपने कोर्स किया होगा 6-9 महीने का, जो हाई डोज लिए होंगे मेडिसिन के उस समय जब आपको बीमारी हो गई थी, तो फिर जो है उसी में सारा ये सब खेल शुरू हुआ होगा। साइड इफ़ेक्ट बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ गया तो लीवर जो है जो मेन काम है वो नहीं कर पा रहा है, वो लड़ रहा है अंदर कि पहले इसको निकालें कि पहले जो तुम डाल रहे हो इसका जो है हम निकाल करें। मतलब पहले ही लीवर के ऊपर लोड पड़ा हुआ है मेडिसिन के कारण, वो नया जो है लोड ले नहीं पा रहा है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन इसीलिए किया जाता है कि भाई शरीर में जो पड़ा है वो निकल जाए, उसके बाद फिर आपकी जो जठराग्नि है खुलेगी, नहीं तो खुल ही नहीं सकती। आप कितनी भी दवाई कर लो, कोई भी भस्म खा लो, करोड़ रुपए ग्राम वाली दवाई भी कर लो, जो है वो नहीं ठीक होगा जब तक डिटॉक्सिफिकेशन ना हो जाए, पूरा कचरा ना निकल जाए। और इसी चक्कर में जो लोड बढ़ता गया पाचन तंत्र में, तो दूसरा जो बड़ा रोग हुआ वो शुगर का हो गया, क्योंकि अब बढ़ता जा रहा है, नहीं पच रहा है, तो फिर जो है वो लोड बढ़ के जो है धीमे धीमे वो सेल डैमेज होने लगे। घोड़े वाला उदाहरण हमने दिया था आपको कि जो चाबुक मार के जो है आप चला रहे हो तो बेचारा कब तक चलेगा। जठराग्नि को बढ़ाने के लिए ही जो है हमारा प्रयास होता है। पिछली बार जो आपको मेडिसिन दी, जो थोड़ा आपको कुछ लगा डिस्कम्फर्ट, तो वो भी जो है जठराग्नि के लिए ही थी, और जो डिस्कम्फर्ट लगा वो जो है शरीर में डिटॉक्स कर रही थी, इसीलिए आपको डिस्कम्फर्ट लगा। वायु का शमन कर ही रही थी, वो तो आपको 2 दिन में पता चल गया, आपके दर्द वगैरह कम हुए। लेकिन वो निकाल भी तो करेगी ना, मेडिसिन हमारी निकाल भी करेगी। हम लगभग जो है हर एक मेडिसिन का इसीलिए करते हैं सिलेक्शन कि जो है वो जठराग्नि को ठीक रखे, उसको गड़बड़ ना करे। बाय बाय बाय। जो काढ़ा है, काढ़े को ऐसा ही मत समझिए कि जो है वो कड़वा ही है, ऐसा समझिए कि जो है कि वो आपकी जठराग्नि को भी तेज कर रहा है। और 30 ग्राम जो मात्रा सुनिश्चित की हुई है
उसको रात में पानी में भिगो दीजिए, 6 गिलास पानी में उसको, 6 गिलास 6 गिलास पानी। फिर उसको सुबह आप उबालेंगे तो 6 गिलास का लगभग 2 गिलास, पौने 2 गिलास तक जो रहे, उसमें से जो है एक आपको सुबह लेना है, एक शाम को लेना है। जो आपको लीवर की जो टैबलेट है वो उसके साथ एक लेनी है, पिंक टैबलेट। घृत औषधि थी वो 40 ग्राम पूरे दिन भर की डोज, जो है यही प्लानिंग हमने की थी। और ये जो क्रम में चल रहा है उसको पकड़ के रखिए, ठीक ना। फिर ये जो आपको ककड़ी, टमाटर, बीट रूट, श्रीफल, ये सब जितना भी ये सब है अनकुक्ड डाइट, बिना पका हुआ जो है वो अगर आप दोपहर तक आप उस पे रहो तो शरीर को बहुत स्पेस मिलेगा कि वो जो है वो जो डैमेज हो गया है उसको रिकवर करे। एकदम थंब रूल को समझो कि जो है क्यों ऐसा कराया जा रहा है। ऐसा इसलिए करा, जैसे आप जो है कोई भी चीज़ पकी हुई खाइए, वेज हो कि नॉन वेज हो, तो शरीर में वो जाके रुक जाएगी और शरीर उसको पचाने लगेगा और काफ़ी टाइम लगेगा उसको जो है उसका निकाल करने में। और जितनी भी अनकुक्ड चीज़ें हैं, जैसे आपने ककड़ी टमाटर खाया 250 ग्राम, अथवा तरबूज आपने खाया 500 ग्राम, तो 2 घंटे में आपको फिर से भूख फील होगी। तो मतलब उपज गया, जो है लोड नहीं पड़ा। तो इस तरह से जो है एक आपको सिस्टम बना लेना है कि 1 बजे तक जो है अनकुक्ड डाइट। अब जो ये जो आपको औषधि दी हैं वो सब इसी में आ जाएगा कि चलो 20 ग्राम आपने वो ले लिया, पाक औषधि ले ली, और काढ़ा ले लिया, फिर ये ले लिया, बादाम वगैरह ये खा लिए। तो ओवरऑल धीमे धीमे जब आपका शरीर जब साफ़ होने लगेगा तो फिर आपको अपने आप नेचुरल हो जाएगा। और जो लीवर की जो टैबलेट है उसका जो साइकिल है सुबह और शाम का, पिंक टैबलेट हम हर बार कहते हैं और हर बार आप भूल जाते हो। अब लिख के भी दिया था, इस बार जो है फिर से हम बता रहे हैं आपको कि उसका जो टाइम है वो 12 कलाक का जो डिफरेंस है उसको मेंटेन करना है। 7 बजे अगर आप हैं, टेबलेट 12 घंटे में लेनी। 7 बजे अगर आप सुबह लिए हो तो शाम की डोज 7 बजे शाम को लो। तो ये साइकिल जो है आप शुरू करोगे तो लीवर पुराना जो है वो निकालेगा, फिर जो है थोड़ा भी उसको मौका नहीं मिलेगा, फिर वो 12 कलाक में फिर तैयार हो जाएगा और फिर जो है वो निकालेगा। तो क्रम टूटता नहीं है। अब मेडिसिन छोटी सी है लेकिन वो लीवर को डिटॉक्स कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है। और इस सिस्टम को फिर हमने इस तरह से किया है कि ख़राब में ख़राब केस जो है, जो पाचन का और लीवर में पड़ा हो, जिसको बहुत सारा गड़बड़, 3 महीने में जो है वो डिटॉक्स करती है, क्योंकि उसका हम ज़्यादा डोज देते नहीं हैं। तो इस तरह से करके उसको 3 महीने जो है उसका एक डोज हमने बनाया हुआ है। कहते भी हैं कि भाई आप 3 महीना इसको लगभग 60 दिन तो पूरा करो। तो एक तो ये हो गया कि काढ़ा में थोड़ा प्लस माइनस हो गया कि सुबह लिए फिर शाम को नहीं ले पाए अथवा कहीं चले गए, व्हाट एवर जो भी है। गर्मी इसमें भी निकलेगी, इस काढ़ा में भी गर्मी आपके शरीर में से बाहर निकलेगी। गर्मी मतलब पैदा नहीं होगी, जो निकलेगी वो किस फॉर्म में निकलेगी, जब आप लेना शुरू करोगे तो आप मुझे बताओगे कि भाई क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर जैसे दोपहर में हमने आपको बताया है कि एक टाइम जो है एक टाइम आप मूंग रखो और दूसरे टाइम आप जो है साग भाजी रखो अथवा नॉनवेज रखो, जो आपको जो है ठीक लगे वो रखो। दोनों टाइम आप जो है मूंग रखो तो दोनों टाइम मूंग रखो, शरीर गड़बड़ नहीं होने का। अभी मुझे कितने महीने हो गए, जब हम पिछली बार अहमदाबाद आए थे, वहाँ पे 10 दिन जब रुके थे उस हमारे राधा स्वामी वाले प्रोग्राम में,
तब से आने के बाद मैं यहाँ से कहीं भी नहीं गया, एक भी दिन कहीं नहीं गया। 30 जनवरी के बाद अंदर ही अंदर में पैक होके रहा। कभी कभी तो 4-4, 5-5 घंटे में बैठा रह गया ध्यान में, एक ही आसन, हाथ पैर शून्य हो गए। केवल और केवल मूंग खाया है और कुछ नहीं खाया है। एक आध बार कहीं गांव में किसी के यहाँ गए हों और उन्होंने आग्रह किया हो तो शायद 1 या 2 बार जो है मुझे याद है हमने थोड़ी रोटी ली है, ज़्यादा हम खाए भी नहीं। इसमें ज्वार की तो रोटी लेनी चाहिए। आपको पूरा एनर्जी जो है वो उसी से मिलेगा। ये सब भूल जाइए। मतलब जो मैं मूंग कह रहा हूँ कि कोई दूसरा नॉनवेज कह रहा हूँ, उसको भी एक साइड में रख दीजिए। फैट बढ़ाना है, ये आप अपने दिमाग में घुसाइए। फैट बढ़ाना है। कोई ब्लॉक, जैसे खजूर है, बादाम है, वो सफेद तिल है। अरे वो फैट नहीं, वो फैट नहीं है। फैट मतलब कि घी और तेल, सीधा सा बढ़ाना, वो उसका कंजप्शन बढ़ाना है। तो अपने आप जो है शरीर, पनीर भी ले सकते हैं महाराज। पनीर ले सकते हैं ना। हाँ, पनीर पनीर, लेकिन घर का पनीर, मक्खन पनीर सब ले सकते हो। मक्खन खाओ आप जो है, पर सब जो है घर का होना चाहिए। आपको पता ही नहीं है आप कहाँ पे रह रहे हो। वहीं अहमदाबाद तो रह रहे हो। कितना जो है, लगभग न्यूज में था अहमदाबाद में ही कितना 500 की कितना जो है किलो जो है मक्खन पकड़ा। 500 टन था कि किलो, पर पूरा जो लॉट था पूरा सिंथेटिक। लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कोई सख्त कानून नहीं बनाते हैं कि इनको पकड़ के उम्र कैद कर दें, इसीलिए सब चलता है। लोग मर रहे हैं, बीमार हो और मर जाएं। शासन करने वाले शासन करें और ये डोनेशन देने वाले कंपनी खोलें। तो ये छोड़िए जो है इन सबको। आपको जितना घर में हो उतना ही करना भाई। पनीर नहीं होता नहीं करने का, मक्खन नहीं होता नहीं करने का। अब उसका घी तो जो है आप ले सकते हो। अब महीने का अगर आप मान लो जो है महीने का आप 5,000 रुपये का घी मंगाए तो आपको नहीं महंगा रहने वाला है। बाकी चीज़ें आप खाते हो, एक आदमी के खाने पे खर्च जो है वो 7-8 हज़ार का नॉर्मल है ही है। आज आप वहाँ पे पकड़ के चलो तो उसके एवरेज में कुछ नहीं है। अगर आप रोज़ का अगर 100 ग्राम अगर आप घी खा रहे हो तो फिर 10 दिन का हुआ 1 किलो और 30 दिन का हुआ 3 किलो। मैं तो मात्र जो है 1 महीने में खाली जो है 200 ग्राम घी अथवा तेल खाया हूँ। अभी जो है जनवरी के बाद का हम बता रहे हैं, तो भी मेरा खाली वेट लॉस हुआ है। कोई मेरी कोई शक्ति नहीं कम हुई है। तो अपने शरीर के सिस्टम को जो है खुद ही जो है आप बनाइए कि वो एब्जॉर्ब कर ले, सूक्ष्म चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेना। 2 प्रकार का भोजन है, एक तो जो है ये जो स्थूल भोजन है और एक सूक्ष्म भोजन है। आप सांस के माध्यम से आप धरती के ऊपर रोज चलने का रखिए, आपको बहुत उसमें से एनर्जी मिलेगी। नंगे पैर चलिए, बहुत सारी बीमारियां इसमें ही निकल जा रही हैं नंगे पैर चलने से। बहुत सारी, शुगर भी इसमें ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ठीक हो गया है, लेकिन उसको इसमें विश्वास है, उसको पता है। आजकल जो है एक बहुत चला है अर्थिंग मैट। तो लोग क्या है कि एक विशेष प्रकार की मैट है, वो ऑनलाइन मिलती है, उसको उस पर जो है सोते हैं तो वो थोड़ा ऐसा इफेक्ट देती है कि मतलब अर्थिंग करे। तो मुझे अंजलि दीदी बहुत समय से बोल रही थी, 1-2 पेशेंट के लिए हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि अर्थिंग मैट जो है आप जो है उनको मंगवा दो। हाँ, तो फिर हमने इस पर थोड़ा पढ़ना शुरू किया, अर्थिंग मैट काम क्या कर रही है, क्यों जो है इतना लोग जो है उसको मंगवा रहे हैं। तो उसमें यही लिखा था, जो आप नंगे पैर अगर आप धरती पे चलते हो अथवा धरती के स्पर्श में रहते हो तो धरती बहुत सारा आपका जो शरीर का टॉक्सिन है वो जो है वो खींच लेती है। वो मतलब वो खींच लेती है, तो जो है आपका सारा पाचन तंत्र और सारा तंत्र जो है वो जो है उसी से बना हुआ है, धरती का ही एक अंश है। तो जो मिट्टी पट्टी बना के लगा रहे हैं वो क्या कर रही है, वो खींच ही तो रही है।
इतने वर्षों से आज नेचुरोपैथी को पूरे वर्ल्ड में आए जो है 500 साल हो गए। 500 साल से लोग जाते हैं। एक मिट्टी पट्टी अगर 200-400 रुपये, अगर अच्छा कोई सेंटर है तो उसकी जो है उसका भाव 200-400 रुपये है। वो खाली वो 1 घंटा लगा के सोते हैं। एक जो है उस पे लगाएंगे पेट पे, एक लगाएंगे आँख पे, और फिर जब उठेंगे तो कहेंगे बहुत हल्का लग रहा है। मैं सबसे पहले जब मैं पढ़ाई करने गया नेचुरोपैथी की पढ़ाई इंदौर में सबसे पहले, तो हमें ज़रा भी इसका प्रयोग हमने कभी जीवन में नहीं किया था। पहली बार जब हमने लगाया जो है मिट्टी पट्टी, और लगा के एकदम रिलैक्स होके शायद मैं सो ही गया, उठा तो तुरंत जो है मेरा पेट साफ हुआ। और ऐसा जैसे फिर पहली बार ऐसा लगा, फिर तो हम रोज़ लगाते थे और रोज़ हर बार मेरा पेट साफ हुआ। 1 महीने तक तो यही क्रम चला। तो उस समय जो है मतलब शरीर ऐसा था कि जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा था, और जो है वो सिस्टम जो है वो चालू हो जाता था। तो सब पे काम करती है, तो पता चला कि भाई ये काम तो करता है ना, टॉक्सिन्स को जो है वो करता है। तो फिर हमने अर्थिंग मैट का ख्याल एक तरफ रख दिया। हमने कहा फ्री का अर्थिंग मैट, भाई पैदल चलो, बिना चप्पल के चलना सीखो। जब वो इंटरनेट वाला ये बोल रहा है, लिखा हुआ है कि धरती पे चलने का जो फ़ायदा है वो फ़ायदा अर्थिंग मैट से होता है, जो मिट्टी पट्टी का फ़ायदा है वो फ़ायदा इससे होता है, तो फिर जो है क्यों जो है अर्थिंग मैट हर जगह लेके घूमो। तो इस तरह से आप नेचुरो सिस्टम को समझिए। नेचुरो सिस्टम जो है वो आपके जीवन में है, कोई वस्तुओं में नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा है सब, लेकिन नेचर से बड़ा कुछ नहीं है। आपकी प्रकृति के अनुसार ही आपको जो है कार्य का चयन करना चाहिए हमेशा। अपने को लगता है कि जो है सारी सामान्य चीज आવું तो થાય છે, પહેલા મને એમ કીધું એટલે પછી મારે તો શું છે, મારે તો जो છે नहीं खोटू तो लागશે જ ना। लेकिन वो अंदर वो गांठें बना रहा है, अंदर रोग बना रहा है, वो जलन अंदर अल्सर कर रही है, जो अकड़ूपन है वो हड्डियों को जो है अकड़ रहा है, आर्थराइटिस ला रहा है। तो जो सारी बीमारियां जो शरीर में दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके खुद के जो है जीवन के कारण आ रही हैं। तो निर्मल इंसान हो, कुछ नहीं हो, किसी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं हो, ठीक है, बहता पानी जैसा जो है जीवन हो, तो व्यक्ति जो है कोई ऐसा जो है बीमारी में नहीं पड़ सकता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो कर्म भोग कहीं आते हैं, पिछले जन्म से भी होते हैं, हमें तो ये जो है समझ में आता है। हम काफ़ी जो है इस सब्जेक्ट में मतलब हमारा जीवन लगभग जो है पूरी तरह से इसमें डूबा हुआ है। हमारे ऊपर जो प्रयोग हुए हैं वो अगर आप कभी भी आप सुनोगे, हमारे मित्रों से सुनोगे, परिवारजनों से सुनोगे, मुझे 2-2, 3-3 दिन इस शरीर का होश नहीं रहता था। और जितनी जिनको हम कहते हैं भूत प्रेत आत्माएं, वो सारी उस तरह से हमें दिखाई देती थीं जैसे आप लोग हो, और हम ऐसे ही उनसे बात करते थे, मतलब मनोमन, कोई लैंग्वेज नहीं होती थी, लेकिन उन सब की समस्याएं, उन सब की तकलीफ़ें मुझे ऐसे ही दिखाई दे रही हैं। और हमने उनको कहा कि आप बैठिए, इनके बाद हम आपको लेंगे। और हमें रियल लग रहा है और अगले को कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये किससे बात कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि जो है कि ये लोग कितने लोग तो कहते हैं कि इनकी कोई बाधा हो सकती है, ये बेचारे खुद जो है इतने बड़े उसमें हैं, फंसे हुए हैं, इतना दुख भोग रहे हैं, तड़प रहे, शरीर नहीं है, और जो है बिना शरीर के जो है उनको सारा जो है जो अंदर लेना चाहते हैं, जो अंदर वासना पड़ी है उसको पूरा करना चाहते हैं। वो साइंस फिर मुझे धीमे धीमे समझ में आया कि ये सारा कुछ है, और इनका तो ये बेचारे कोई, इनके अंदर कुछ नहीं, इनको तो टारगेट किया जाता है और लोगों के ऊपर लगा दिया जाता है। और थोड़ा इसमें समझ भी चाहिए। अगर ऑर्गेनिक है तो फिर जो है आप काजू का उपयोग कर सकते हैं, खाली एक ये पॉइंट था। और द्राक्ष में भी सेम है। द्राक्ष तो हमारे गुजरात और वलसाड़ और ये सब नासिक और नागपुर साइड पूरा ख़राब हो गया है। आप ऑर्गेनिक मिलता है, ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक द्राक्ष भी मिलता है, लेकिन अब आपको जो है अहमदाबाद में अवेलेबल हो, पता करो, मिल भी जाएगा। काफ़ी उसका कॉस्टिंग है, काफ़ी
अपने को लेना ही नहीं। मुनक्का में एक मुझे ये था कि शायद जो है मुनक्का अपने भारत में कम पैदा होती है, तो उसका जो है वो बाहर से आती है तो शायद कम जो है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है ना, बाहर के लोगों में थोड़ा समझ है इस मामले में। मतलब ज़्यादातर ईरान से आती है जी। लेकिन अपने को अभी डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम के अंतर्गत बिल्कुल जीरो मीठा लेना है, जीरो कार्ब लेना है। कार्बोहाइड्रेट मतलब कि जिसको ज़बान में लगे अथवा आप उसको चबाइए तो मीठा रस उत्पन्न हो, स्टार्च उत्पन्न हो, एकदम कट कर देना है, बिल्कुल कट कर देना है। तो उसमें द्राक्ष भी नहीं लेना है, उसमें चीकू नहीं लेना है। पपाया ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, माइल्ड है जो है फ्रूट में, आप पपाया ले सकते हैं क्योंकि वो लीवर को भी अच्छा रखता है। तरबूज भी ले सकते हैं, खाली जो है उसमें सेक्रिन का इंजेक्शन ना मारा हो। सेक्रिन का हाँ, अब पता नहीं जो है तो वहाँ पे सेक्रिन वाला मिलता है क्या सारा? अच्छा, कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप फार्म वाले से संपर्क करो। तो इसमें ऐसा पाया गया है कि एप्पल ले सकते हैं। एप्पल नहीं, एप्पल जब आप बिल्कुल जो है जब आप जीरो कर देते हो इसको तो शरीर एकदम हल्का पड़ गया, उसको जरा भी जो है अब शुगर पचाने का लोड बिल्कुल नहीं रहा। अब आप समझ लो किसी के ऊपर 1 टन का बोझा हो और आप उसको वो 5 साल से 1 टन का बोझा लिया हो और एकदम से आपने उसका बोझा हटा दिया, बिल्कुल नहीं है। अब वो क्या करेगा? अब जो है वो धीमे धीमे उठेगा, हाँ उठेगा, फिर दौड़ना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, रिकवर होगा, तरोताज़ा हो जाएगा। तो सेम सिस्टम है कि जैसे आप कोई भी स्वीट वस्तु लिए तो सबसे पहले लोड आता है, आपके ब्लड में शुगर बढ़ जाता है, पचा नहीं जो है सीधा जो है ब्लड शुगर बढ़ गया। अब आपने जब लिया ही नहीं तो मतलब जो शुगर पचाने की जो मशीन है जिसको पैनक्रियाज कह रहे हैं और जिसको अग्नाशय कह रहे हैं, तो वो उसके अंदर जो है एक छोटा सा टपका जितना भाग है, मतलब एक जो बहुत छोटा सा भाग है उसमें से इंसुलिन बनता है। बहुत छोटा सा भाग होने के कारण वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। पूरा पैनक्रियाज में नहीं बनता है, पैनक्रियाज में दूसरे जो है 100 प्रकार के जो है दूसरे केमिकल बनते हैं पाचन के लिए, मोर देन 100 टाइप, पर उसमें से एक इंसुलिन है और इंसुलिन बनाने के लिए एक छोटा सा केंद्र है, उसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और उसमें जब आप कोई भी मीठी वस्तु शरीर में डालें तो सीधा वहाँ पर मैसेज जाता है कि आपने 250 ग्राम रोटी खाई है, तो 250 ग्राम के लिए 1 ml इंसुलिन निकलना चाहिए। 1 ml इंसुलिन निकला तो जो है वो आपकी रोटी जो है काम में आई, नहीं तो जो है उसका जो ताकत है वो ब्लड में जो है बेकार चली गई, रोग बना दी। वो ब्लड के थ्रू आपके सेल्स में पहुंचना था, मतलब हर एक सेल को खुराक मिलना था और वो किसी को खुराक मिला नहीं, वो ब्लड में बढ़ गई और यूरिन में बढ़ गई। शरीर का जो है ना तो ताकत मिल रही है, ना तो जो है उसका जो है निकाल हो पा रहा है, जो गंद हो गया है। फिर लीवर और किडनी का नंबर आता है, फिर आपके नसों का आता है, क्योंकि नसें उसको साफ नहीं कर पा रही हैं और वह वैसा ही है जैसे कि चाशनी होती है। अब आप समझ लो कि आपके ब्लड में चाशनी घूम रही है, निकल नहीं पा रही है, तो जो छोटी छोटी पहले जो नसें होती हैं चेता तंत्र की, पहले तो उसको जो है वहाँ जमा होना शुरू होती है, इसलिए ही झंझनाटी आती है, इसलिए जकड़ जाता है, इसलिए जो है शून्य पड़ जाता है, इसलिए जो नसें हैं वो धीमे धीमे काली पड़ने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पे वो जो शुगर है स्टार्च फॉर्म में, ग्लूकोज फॉर्म में, वहाँ पे वो जमा हो रहा है चाशनी की माफक।
अब आप जब जीरो कर दिया और शरीर को ऐसा पता चल रहा है कि एकदम जीरो जीरो चल रहा है भाई, अभी जरा भी लोड नहीं है, तो फिर वो फटाफट बनाना शुरू करता है। एंड दिस इज प्रूवन, और ये पूरा एक साइंस है। इसके बिना आज तक कभी भी किसी का सेल इंसुलिन का सेल जो है वो फिर से नहीं बना है। इतना वो करे तो 100% बनता ही है। तो आप ये फोकस करो, आपको मज़ा आने लगे। और नेक्स्ट दिन 2-3 दिन बाद जो है आप ब्लड शुगर चेक करो, आपको लगने लगे कि सब बढ़िया चल रहा है, तो फिर जो है आप इसको कंटिन्यू करके शुगर को पहले मात दो, फिर बाकी दूसरी बात करो। इसको मात तो देना ही है, और इसी तरह से होगा पूरा। आप इसके ऊपर से लोड ले लीजिए। थंब रूल यही है कि कोई भी फ्रूट के रूप में हो, रोटी के रूप में हो, बाहर का खाना हो, कहीं भी हो, हमको कोई भी फॉर्म में गेहूं, चावल, मिठाई, गुड़ कोई भी फॉर्म में नहीं लेना है। केवल और केवल फैट को बढ़ाते जाना है। फिर आप देखिए आप एक दिन में कितना फैट कंज्यूम कर पा रहे हो, किस रूप में कंज्यूम कर पा रहे हो, मतलब जो आपको अनुकूल पड़ता हो। फैट के 50 तरीके हो सकते हैं लेने के, जैसे मक्खन कह रहे हो, ऑलिव ऑयल कह रहे हो, घी कह रहे हो, लेकिन आपको कौन सा ज़्यादा अनुकूल रहता है आप उसको ईजिली आप ले भी सकते हो। जैसे आपको क्या मूंग के अंदर अथवा सब्जी में अथवा सलाद में ऊपर में डालना वो ठीक रहता है। तो ये सब जो है आपको 3-4 दिन में आपको डिसाइड हो जाएगा कि भाई इस फॉर्म में मैं आसानी से फैट ले सकता हूँ। तो उसको आप कंटिन्यू रखिए, उसमें आप फेरबदल नहीं करिए। जैसे आपको किसी मूंग वगैरह में डाल के लेना आपको इजी लगता है कि 50 ग्राम जितना हम इसमें डाल के लेते हैं मुझे अच्छा रहता है, पच भी जाता है, कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, पेट साफ हो जाता है, सारी नसें जो है उसका दर्द बंद हो गया। तो फिर आपको जो है वही फॉर्म चालू रखिए थोड़े दिन। एकदम सीधा हिसाब है, दूसरा तो कुछ है नहीं। 2 टाइम आप खाते हो। काढ़ा पीने के कितनी देर बाद ये लेना है, सलाद है, जो भी है? जो काढ़ा है उसका आप 2 घंटे का नियम लेके चलो। सुबह पी लिया तो 2 घंटे का आप नियम लेके देखिए। एक तो जो टैबलेट है लीवर की और एक जो एक काढ़ा है, तो दोनों को एक साथ ही सेट कर लो। दूसरी और कौन सी दवाई है, पाक औषधि है। पाक औषधि आप 1 घंटे के बाद ले सकते हो। खाने पीने की चीज़ आपको लेना हो तो 2 घंटे बाद ले सकते हो। लेकिन शाम की बात कर रहे हैं ना? हाँ, शाम की बात कर रहा हूँ। मूंग चना वगैरह ये है। दूसरा हम कह रहे थे कि मतलब आप प्रयोग करो तो जो है इसमें कुछ आप वेरिएशन भी कर सकते हो ना। जैसे हमने कहा कि मूंग का पुडला, कभी जैसे मूंग उबाल ली है, उसमें बढ़िया सब्जी वब्जी डाल के जो है उसका सूप जैसा बनाया, मतलब भले ज़्यादा मात्रा में है, थोड़ा गाढ़ा है, पेट तो भरेगा। चना है, चना भी ऐसे लाल बढ़िया देसी चना हो गया हो। चाहे मखाने भी खा सकते हैं। हाँ, मखाने खा सकते। ठीक, इतना शुरू करो, फिर जो है फिर कुछ हो तो पूछना।